प्रतिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं भी सबनानी जी से बात कर रहा था और शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिक्रिया सुना रहा था। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे रहे हैं। लग रहा है कि आप पिछले जो आंकड़े थे उसको भी पार कर जाएंगी। पहले तो आंकड़ों के आधार पर आपको बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगी आंकड़ों को देखकर? पहली प्रतिक्रिया प्रतिमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब पहले से ही जान रहे थे और हम सबका जो लक्ष्य था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सभी के लिए लक्ष्य रखा था और नारा था, ये जन जन का नारा था, अब की बार 400 पार, और मध्य प्रदेश में 29 की 29 पूरी की पूरी सीटें पार। तो उस लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं और निश्चित तौर पर उसको हासिल कर रहे हैं। आज का एग्ज़िट पोल भी ये बता रहा है और आने वाले 4 तारीख को ये परिणाम हो सकता है इससे भी बढ़कर आ जाए। उम्मीद की जाती है जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने बहुमत हासिल करके, और वो भी ऐसी प्रचंड बहुमत 163 सीटों की हासिल की थी, उसी तरह 400 के लक्ष्य को भी पार करते हुए हम आ रहा हूं प्रतिमा जी, आ रहा हूं। आपके मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनाइए। मोहन यादव क्या कह रहे हैं? देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई। और ये प्रेम हमारा बना रहे, मैं यही कामना करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराता रहे। बहुत बहुत बधाई। चलिए, तमिलनाडु से बात कर रहे थे प्रतिमा जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सुनामी है प्रधानमंत्री मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, महिलाओं का सम्मेलन हुआ, महिलाओं के प्रति सरकार का जो रुख है और जिस तरह से महिलाओं को साधने की कोशिश हुई, लाडली बहना योजना तो है ही, और मध्य प्रदेश में सरकार लगातार महिलाओं के लिए जो काम कर रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम कर रही है, आपको क्या लगता है, आप महिला मंत्री हैं, कि कौन सी ऐसी 2 बड़ी वजह है जिसकी वजह से एग्जिट पोल के आंकड़े 28 से 29 सीट बीजेपी को देती हुई दिखाई दे रहे हैं? सभी आंकड़े, 2 बड़ी वजह बता दीजिए प्रतिमा जी। देखिए, अगर बड़ी वजह कहें तो जन जन के लिए अगर कोई सरकार ने काम किया है, गरीब कल्याण का किसी ने काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। और जिस तरह कहते हैं अंत्योदय की बात करते हैं, और अंत्योदय के लिए काम करके अगर किसी ने दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और जब बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, तो लोग बातों में ही करते हैं, लेकिन अगर उसको धरातल पर उतारा है और वास्तव में जिसने नारी सशक्तिकरण का काम किया है, महिलाओं को हर क्षेत्र में मजबूती देने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए ये बिल्कुल ही अचंभों की बात नहीं है, और ये वाकई में बहुत बड़ी सुनामी है, और ये जनता की सुनामी है, ये जनता का निर्णय है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में किए गए सभी कामों को सराहा है। और आने वाले समय में जो भाजपा सरकार ने लक्ष्य रखे हैं, विकसित भारत के संकल्प को लिया है, उसको पूरा करने में जनता ने अपना सहयोग दिया है। चलिए, तो आप 4 तारीख का इंतजार कीजिए, और 4 तारीख जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, अगर नतीजे भी इसी तरह से रहे तो फिर आप लोग जश्न की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और विस्तार न्यूज़ से विस्तार से अपनी बात की।